अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है ISL 202 का हमने पढ़ना है, लेक्चर नंबर 28। इसमें ओनली MCQs होंगे और हम शुरू कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ कॉन्सेप्ट रीचेज द पॉइंट ऑफ कन्फर्मेशन देन इट इज़ कॉल्ड डैश। तो डैश में क्या आएगा? नॉलेज। यानी कि अगर तसव्वुर तस्दीक के मुकाम तक पहुँच जाए तो इसे इल्म कहते हैं। टू क्वेश्चन है, एंड इफ़ देयर इज़ डाउट और इल्यूशन इट इज़ स्टिल कॉल्ड डैश। तो इसे भी हम क्या कहते हैं? नॉलेज। और अगर शक या वहम हो तब भी इल्म कहलाता है। डैश रिजेक्टेड दिस कंसेप्ट ऑफ नॉलेज। इस्लाम ने इल्म के तसव्वुर को रद्द किया। ये जो दूसरा वाला है ना, यानी कि शक या वहम हो तो उसे इल्म कहलाता है। इस्लाम ने इस इल्म के तसव्वुर को रद्द किया है। फोर्थ क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू इस्लाम द लाइट ऑफ नॉलेज एलिमिनेट्स इग्नोरेंस इल्यूशन एंड डाउट्स। यानी कि इस्लाम के मुताबिक इल्म की रोशनी जहालत, वहम और शकूक को ख़त्म करती है। ठीक है, इस्लाम के मुताबिक। फाइव क्वेश्चन है कि डैश इज़ द क्वालिटी बाई विच इग्नोरेंस डाउट एंड सस्पेक्शन आर रिमूव्ड फ्राम अ लिविंग पर्सन। तो यहाँ क्या आता है? नॉलेज इज़ द क्वालिटी। यानी कि इल्म वो खूबी है जिसके ज़रिए ज़िंदा इंसान से जहालत, शक और शुबा दूर हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास सिक्स क्वेश्चन है, द कंसेंसस ऑफ द स्कॉलर्स इज दैट देयर इज़ अ फर्म एंड फाइनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग where ignorance is eliminated there is no hesitation or doubt and this is called dash। तो ये भी क्या होता है? नॉलेज। यानी कि उलमाए कराम का इजमा है कि किसी चीज़ का पुख्ता और हतमी फ़हम जहाँ जहालत का ख़ात्मा हो, कोई तरद्दुद और शक ना हो, इसी को इल्म कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सेवन क्वेश्चन है कि सोर्सेज ऑफ नॉलेज। नॉलेज जो है कितने सोर्सेज हैं? देयर आर 4 सोर्सेज ऑफ नॉलेज और 5 सेंसेस। ठीक है, 5 सेंसेस हैं, ये सारे उसके आगे डिफाइन हुई है कौन कौन से सेंसेस हैं। फर्स्ट क्या है? सेंस ऑफ हियरिंग। ठीक है, सुनने की सलाहियत। सेंस ऑफ साइट, देखने की। सेंस ऑफ टच, यानी कि हाथ लगाने की। सेंस ऑफ स्मेल, सूंघने की। सेंस ऑफ टेस्ट, चखने की। और आगे क्या है? ऑल दी सेंसेस हैव स्पेसिफिक एंड लिमिटेड स्कोप, नो सेंस कैन परसीव एनीथिंग बियॉन्ड इन इट्स लिमिट्स एंड स्कोप। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई होगी। 9 क्वेश्चन है कि ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस एंड नॉलेज गेन्ड थ्रू दी सेंसेस प्रोवाइड्स लाइट टू डैश। तो डैश में आएगा? इंटेलेक्ट। इनके मुशाहिदा, तजर्बा और हवास के ज़रिए हासिल होने वाला इल्म अक्ल को रोशनी फराहम करता है। 10 क्वेश्चन है कि द इंटेलेक्ट एनालिसिस दिस इंफॉर्मेशन। इंटेलेक्ट आल्सो हैज़ 5 पार्ट्स। कितने पार्ट हैं इसके? 5। हिस्से मुश्तरक, हिस्से वहीमा, हिस्से मुतसारिफ़ा, हिस्से ख़याल और हिस्से हाफिज़ा। ठीक है, ये हमारे पास जो है कितनी? 5 पार्ट्स हैं इसके। 11 क्वेश्चन है, द स्कोप ऑफ द इंटेलेक्ट इज़ बाउंड टू द डैश 5 सेंसेस। 12 क्वेश्चन है, द थिंग दैट डज नॉट कम विद इन द स्कोप ऑफ द सेंसेस कैन नॉट बी डैश परसीव्ड बाय द इंटेलेक्ट। जो चीज़ हवास के दायरे में नहीं आती उसे अक्ल नहीं समझ सकती। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 13 क्वेश्चन है जी। 13 क्वेश्चन की हम आपने इंग्लिश पढ़ लेनी है, उर्दू हम पढ़ लेते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को एक बातनी क़ुव्वत और इल्म का ज़रिया भी दिया है कि वो मुस्तक़बिल में ज़ाहिर होने वाले इन अनदेखे हक़ाइक़ और वाक़यात का मुशाहिदा कर सके, जिसे वजदान कहते हैं, यानी कि इंट्यूशन। ठीक है, 14 क्वेश्चन है, नॉट एवरीवन कैन अचीव दिस। यानी कि हर बंदा इसको अचीव नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्या है? फॉर दिस फिज़िकल एंड स्पिरिचुअल प्योरिटी इज़ डैश नेसेसरी। इसके लिए जिस्मानी और रूहानी पाकीज़गी ज़रूरी है। लाइक सेंसेस एंड इंटेलेक्ट द स्कोप ऑफ इंट्यूशन आल्सो फॉल्स इन द डैश फिज़िकल यूनिवर्स। हवास और अक्ल की तरह विजदान का दायरा भी तिब्बी कायनात में आता है। नेक्स्ट क्या है? देयर आर 5 कोऑर्डिनेट्स ऑफ इंट्यूशन विच आर कॉल्ड डैश। तो डैश में आएगा? लतीफ़े खमसा। लतीफ़े खमसा के आगे जो है चीज़ें, लतीफ़े कल्ब, ठीक है, लतीफ़े रूह, लतीफ़े सैर, लतीफ़े खफ़ी और लतीफ़े आकफ़ी। ठीक है, ये आगे 5 इसके लतीफ़े खमसा के आगे चीज़ें, ये आपने याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास है रेविलेशन। द नॉलेज ऑब्टेन्ड फ्राम द अबव 3 सोर्सेज इज़ डैश इनफिनाइट। मनाजा बाला तीनों ज़राए से हासिल होने वाला इल्म गैर यकीनी है। ठीक है, 19 क्वेश्चन है कि ऑल ऑफ देम आर लिमिटेड इन स्कोप एंड प्रोन डैश टू एरर। इन सब का दायरा महदूद और गलती का शिकार है। 20 क्वेश्चन है कि द नॉलेज ऑब्टेन्ड थ्रू रेविलेशन इज़ डिफिनेट
नॉलेज इन विच देयर इज़ नो रूम फॉर एनी काइंड ऑफ डाउट, वही के ज़रिए हासिल होने वाला इल्म कतई इल्म है जिसमें किसी किस्म के शक की गुंजाइश नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास 21 क्वेश्चन है, डायरेक्ट रेवलेशन फ्राम गॉड डैश डैश में जो है आ जाएगा, ठीक है, ये आपने इसकी इंग्लिश पढ़ लेनी है। उर्दू का इसकी खुदा की तरफ से बराह रास्त वही, अल्लाह का अपने नबी से बराह रास्त खिताब, जैसा कि उसने महराज की रात और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे सीना पर फरमाया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रेवलेशन थ्रू एंजल, ठीक है, तो इसका मौजू पढ़ लेते हैं। फ़रिश्ते के ज़रिए वही क्या होता है, फ़रिश्ते के ज़रिए वही, कभी फ़रिश्ता नज़र नहीं आता, सिर्फ आवाज़ सुनाई देती है, कभी फ़रिश्ता इंसानी शक्ल में ज़ाहिर होता है, कभी फ़रिश्ता अपनी असली शक्ल में नज़र आता है और इसे सिर्फ अंबिया ही देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, 23 क्वेश्चन है कि नो अदर रिलीजन इन द वर्ल्ड हैज़ एम्फसाइज्ड द परस्यूट ऑफ नॉलेज एज मच एज डैश इस्लाम, दुनिया के किसी और मज़हब ने इल्म के हसूल पर इतना ज़ोर नहीं दिया जितना इस्लाम ने दिया, ठीक है। 24 क्वेश्चन है, इसका मौजू पढ़ लेते हैं। इस्लाम में इल्म की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो पहली वही नाजिल की वो हसूल इल्म की तरगीब देने के लिए थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 25 क्वेश्चन है, इसकी उर्दू पढ़ लेंगे हम। ए हबीब, अल्लाह के नाम से शुरू यानी कि पढ़ें जिसने हर चीज़ को पैदा किया है, उसने इंसान को जूं की तरह लटके हुए माँ के पेट तक से पैदा किया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 26 क्वेश्चन है, इसके मौजू पढ़ेंगे। पढ़ और आपका रब बड़ा करीम है जिसने कलम से इंसान को पढ़ना लिखना सिखाया, जिसने उसके अलावा इंसान को वो सब सिखाया जो वो नहीं जानता था, ठीक है। 27 सवाल है, ये भी हम इसकी उर्दू पढ़ेंगे, क्योंकि उर्दू इसलिए पढ़ लें क्योंकि इंग्लिश बहुत लंबी लिखी हुई है, तो ये आप वीडियो रोक के आप खुद पढ़ लेंगे। या जिसने बनीनो इंसान को बग़ैर किसी कलम के बरगज़ीदा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो सारा इल्म अता किया जिससे वो पहले वाकिफ़ ना थे, ठीक है। 28 क्वेश्चन है, सिमिलरली मैनी अदर वर्सेस इन द होली कुरान शो द इम्पोर्टेंस एंड डैश एक्सलेंस ऑफ नॉलेज, जी इसकी हमारे पास क्या उर्दू होगी हम देख लेते हैं। इसी तरह कुरान मजीद की बहुत सी दूसरी आयात इल्म की अहमियत और फजीलत को ज़ाहिर करती हैं, ठीक है। 29 क्वेश्चन है कि डैश विल रेज दोज इन रैंक्स हु बिलीव फ्राम अमंगस्ट यू एंड हु आर गिवन नॉलेज, यहाँ पे क्या आएगा, अल्लाह इन लोगों के दर्जात बुलंद करेगा जो तुम में से ईमान लाए हैं और जिन्हें इल्म दिया गया है। 30 क्वेश्चन है कि से कैन दोज हु हैव नॉलेज एंड दोज हु डू नॉट बी अलाइक, सो ओनली द वाइज डू रिसीव द डैश एडमोनिशन, कहो क्या इल्म वाले और जो नहीं रखते बराबर हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द स्कॉलर्स आर द हेयर्स ऑफ द प्रॉफिट्स, उलमा अंबिया के वारिस हैं, ठीक है। एंड वेली ऑल द थिंग्स ऑफ द अर्थ एंड द स्काई प्रे फॉर गिवनेस फॉर द डैश स्कॉलर, और बेशक आलिम के लिए ज़मीन व आसमान की तमाम चीज़ें इस्तग़फ़ार करती हैं। 33 क्वेश्चन है कि हु एवर अल्लाह इंटेंड फॉर गुड ही बेस्टोज अपॉन हिम दी अंडरस्टैंडिंग ऑफ डैश रिलीजन, अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा करता है उसे दीन की समझ अता करता है। 34 क्वेश्चन है कि इंपॉर्टेंस ऑफ सीकिंग नॉलेज इन इस्लाम, एक्वायरिंग नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन डैश इस्लाम, ठीक है। इस्लाम में हसूल इल्म की अहमियत, इस्लाम में इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है। 35 क्वेश्चन है कि अल्लाह से सो आस्क द पीपल ऑफ द मैसेज इफ़ यू डू नॉट डैश नाउ, अल्लाह ताला फरमाता है बस अगर तुम नहीं जानते तो अहले रिसालत से पूछ लो। 36 क्वेश्चन है, ठीक है। द प्रॉफिट सेड हु एवर टेक अ पाथ वेदर लॉन्ग और शॉर्ट टू गेन नॉलेज ऑफ रिलीजन, अल्लाह गाइड्स हिम टू द डैश पाथ ऑफ पैराडाइज, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स दीन का इल्म हासिल करने के लिए रास्ता इख्तियार करता है ख्वाह वो लंबा हो या छोटा, अल्लाह उसे जन्नत का रास्ता दिखाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 37 क्वेश्चन है कि एन अदर हदीस इज़ एक्वायरिंग नॉलेज इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर डैश फॉर एवरी मुस्लिम मेल और फीमेल, यानी सब के लिए जो है क्या है, ज़रूरी है, ऑब्लिगेटरी है, लाजमी है, मुसलमान ख्वाह वो मर्द हो या औरत हो। नेक्स्ट है कि एजुकेशन मीन, एजुकेशन का मतलब क्या, टू टीच सम वन नॉलेज, किसी बंदे को नॉलेज सिखाना पढ़ाना, ठीक है, इल्म देना।
जस्ट एज इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न नॉलेज इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट टू डैश टीच इट टू अदर्स, दूसरों को सिखाना। नेक्स्ट क्या है कि वन ऑफ द ड्यूटीज़ ऑफ प्रॉफिट वुड इज़ दैट ही टीचेज़ पीपल द डैश बुक एंड विजडम। क्या हमारे पास के नबूवत के फ़राइज़ में से एक ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को किताब व हिकमत की तालीम दें, ठीक है। दी हदीस सेज आई वाज सेंट एज अ डैश टीचर। जी नेक्स्ट हमारा 42 क्वेश्चन है कि इन दी फॉलोइंग वर्स अल्लाह अलमाइटी हैज़ इनकरेज्ड अ ग्रुप ऑफ मुस्लिम्स टू लर्न द नॉलेज ऑफ रिलीजन एंड डैश टीच इट टू देयर पीपल। यानी कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों के एक गिरोह को दीन का इल्म सीखने और अपने लोगों को सिखाने की तरगीब दी है। 43 क्वेश्चन है कि एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ऑल द मुस्लिम्स टू सेट आउट टुगेदर। और तमाम मुसलमानों के लिए एक साथ निकलना मुमकिन नहीं है, ठीक है। 44 क्वेश्चन है, इसके हम उर्दू पढ़ेंगे। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ अर्ज़त रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को यमन भेजा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर अल्लाह ताला तुम्हारे ज़रिए किसी शख्स को हदायत दे तो वो तुम्हारे लिए दुनिया से बेहतर है। नेक्स्ट 45 क्वेश्चन है कि इन दिस वे द प्रॉफिट सेड ही हु गाइड्स टू गुडनेस इन रिवार्ड इज़ लाइक द वन हु डज गुड। जो शख्स नेकी की तरफ रहनुमाई करता है इनाम में नेकी करने वाले की तरह है। एनवी इज़ ओनली परमिसिबल फॉर डैश। हसद सिर्फ दो लोगों के लिए जायज़ है, ठीक है। हसद सिर्फ दो लोगों के लिए जायज़ है, वो आगे दो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ में कवर होंगी, ठीक है। 47 क्वेश्चन है कि वन इज़ अ पर्सन टू होम अल्लाह हैज़ गिवन वेल्थ एंड हैज़ बीन फुली इनेबल टू स्पेंड इट वेल्थ इन द डैश पाथ ऑफ ट्रुथ। यानी कि एक वो शख्स है जिसको अल्लाह ताला ने माल दिया है और इसे राह हक में खर्च करने की पूरी सलाहियत दी है, उससे हसद करना जायज़ है। नेक्स्ट क्या 48 एंड द अदर इज़ वन टू होम अल्लाह हैज़ गिवन विजडम एंड थ्रो इफ़ ही डैश जजेस एंड टीच्स। और दूसरा वो है जिसे अल्लाह ने हिकमत अता की है और वो उसके ज़रिए फ़ैसला और तालीम देता है। इन दो लोगों से जो है हसद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या कि इन दीज वर्सेस एंड हदीस द कुरान एंड हदीस हैव गिवन ग्रेट इंपॉर्टेंस टू नॉलेज एक्वायरिंग नॉलेज एंड डैश टीचिंग नॉलेज। इन आयात व हदीस में कुरान व हदीस ने इल्म हसूल इल्म और इल्म सिखाने को बहुत अहमियत दी है। टाइप्स ऑफ नॉलेज, नॉलेज के जो है दो टाइप्स हैं। पहले का नाम क्या है यूज़फुल नॉलेज, दूसरे का नाम क्या है यूज़लेस नॉलेज, ठीक है। पहले हम पढ़ लेंगे पहला वाला 51 पॉइंट है, इसका मौजू पढ़ेंगे। इस्लामी तसव्वुर इल्म के मुताबिक कोई भी इल्म जो दुनिया या आखिरत में मुफीद हो वो इल्म रखने वाले और दीगर मखलूक़ात के लिए फ़ायदेमंद हो तो उसमें क्या कहते हैं यूज़फुल नॉलेज। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्या है कि वेयर एवर द इम्पोर्टेंस एंड एक्सीलेंस ऑफ नॉलेज इज़ मैंशनड इन द कुरान एंड हदीस इट रेफर्स टू नॉलेज ऑफ डैश बेनिफिट। इनके कुरान और हदीस में जहाँ भी इल्म की अहमियत और फजीलत बयान की गई है वहाँ इससे मुराद इल्म नफ़ा है, ठीक है, इल्म नफ़ा। नेक्स्ट हमारे पास 53 क्वेश्चन है कि द प्रॉफिट प्रेड टू अल्लाह अलमाइटी फॉर बेनिफिशियल नॉलेज इन दीज वर्ल्ड्स। ओ अल्लाह आई आस्क यू फॉर बेनिफिशियल नॉलेज प्योर सस्टेनेंस एंड एक्सेप्टेबल एक्शंस इन द साइट ऑफ अल्लाह। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से नफ़ा बख्श इल्म के लिए इन अल्फाज में दुआ की, ए अल्लाह मैं तुझ से नफ़ा बख्श इल्म पाकीज़ा रिज़्क़ और अल्लाह के नज़दीक मकबूल अमाल का सवाल करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि बेनिफिशियल नॉलेज में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। बेनिफिशियल रिलीजियस एंड वर्ल्डी साइंसेस सच है, जैसे कि क्या हो गया कुरान हदीस फ़िक़्ह लैंग्वेज मेडिसिन केमिस्ट्री फिज़िक्स बायोलॉजी मैथमेटिक्स पॉलिटिकल साइंस सोशल साइंसेस इकोनॉमिक्स साइंसेस, ठीक है, स्पिरिचुअल साइंसेस एथिक्स एंड सूफीज़म। तो ये सारे क्या है हमारे पास यूज़फुल नॉलेज है ये सारा, ठीक है, जिससे हमें फ़ायदा हो। जी नेक्स्ट हमारे पास 55 क्वेश्चन है कि अल्लाह अलमाइटी हैज़ डिस्क्राइब्ड एन एट्रीब्यूट ऑफ हिज राइटियस सर्वेंट्स इन द कुरान गिव थॉट टू द क्रिएशन ऑफ द डैश हेवंस एंड द अर्थ सेइंग। अल्लाह ताला ने कुरान में अपने नेक बंदों की एक सिफ्त बयान फरमाई है, आसमानों और ज़मीन की तख्लीक में गौर व फिक्र करो, ठीक है। नेक्स्ट 56 क्वेश्चन है, इसके हम उर्दू पढ़ेंगे। कोई भी ऐसा इल्म जो इल्म के मालिक या किसी और के लिए मजहबी या दुनियावी नुक्ते नज़र से नुकसानदेह या बेकार हो उसे बेकार इल्म कहा जाता है, यानी कि यूज़लेस नॉलेज, ठीक है। ये आपने देख लिया होगा, दो नॉलेज थे, एक यूज़फुल और एक यूज़लेस। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दीज साइंसेस हैव बीन कंडेम्ड बाय डैश शरीयत।
यानी कि इन अलूम की शरीयत ने मजम्मत की है, ये जो यूज़लेस वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्या, द प्रॉफिट हैज़ सॉट रिफ्यूज विद अल्लाह अलमाइटी फ्राम नॉलेज दैट इज़ डैश नॉट बेनिफिशियल। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से पनाह मांगी है ऐसे इल्म से जो नफ़ा बख्श ना हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 59 क्वेश्चन है, इसके मौजू पढ़ेंगे। ए अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ ऐसे इल्म से जो नफ़ा ना दे, ऐसे दिल से जो ना डरे या अल्लाह के ज़िक्र से मुतमईन ना हो, ऐसे नफ्स से जो मुतमईन ना हो, यानी लालची और अल्लाह की दी हुई चीज़ों पर राज़ी ना हो, और इस दुआ के साथ जो कबूल नहीं होती, ठीक है। तो ये इसमें बात थी। नेक्स्ट हमारे पास 60 क्वेश्चन है कि दीज साइंसेस इंक्लूड नॉलेज ऑफ डैश मैजिक, नॉलेज ऑफ टेलिस्मेंस ऑफ साइंस, एस्ट्रोलॉजी etc। इन अलूम में जादू का इल्म, तावीज़ का इल्म, तिलसिम साइंस, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारे पास है, इल्म नजूम वगैरह शामिल हैं, ठीक है। सारे क्या ये यूज़लेस वाले हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है द पीपल ऑफ बनी इसराइल अर्नड मैजिक विद द इंटेंशन ऑफ हार्मिंग अदर, इस्लाम कंडेम्ड इज एट इट एज डैश इलेजिटिमेट। इनके बनी इसराइल के लोगों ने दूसरों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से जादू सीखा, इस्लाम ने इसे नाजायज़ करार दिया है। नेक्स्ट क्या, इन इस्लाम इट इज़ परमिसेबल टू लर्न एस्ट्रोलॉजी फॉर नेविगेशन। इस्लाम में नेविगेशन के लिए इल्म नजूम सीखना जायज़ है, ठीक है। नेविगेशन के लिए सीखना जायज़ है इल्म नजूम। नेक्स्ट क्या है, द एस्पेक्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी थ्रू विच द स्कॉलर प्रेडिक्ट्स द फ्यूचर इज़ डिसलाइक्ड एंड फॉरबिडन इन डैश इस्लाम। इल्म नजूम का वो पहलू जिसके ज़रिए आलिम मुस्तकबिल की पेशन गोई करता है उसे इस्लाम में नापसंदीदा और हराम है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बिफोर इस्लाम वुमेन वर डिप्राइव्ड ऑफ डैश बेसिक राइट्स। इस्लाम से पहले औरतें बुनियादी हकूक़ से महरूम थीं। दे वर कंसिडर्ड दी प्रॉपर्टी ऑफ फादर बिफोर मैरिज। शादी से पहले उन्हें बाप की मलकियत समझा जाता था और शादी के बाद शोहर की मलकियत, ठीक है। दे हैव नो पर्सनल लाइफ एंड नो पर्सनल राइट्स। उनकी कोई ज़ाती ज़िंदगी और कोई ज़ाती हकूक़ नहीं थे, ठीक है। इंस्टेड ऑफ गिवन गुड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू द गर्ल्स दे वर डैश बरीड अलाइव। बच्चियों को अच्छी तालीम और तरबियत देने की बजाय उन्हें ज़िंदा दफन कर दिया जाता था, ठीक है। इन सच अ सिचुएशन इस्लाम गेव रिस्पेक्ट टू वुमेन इन द डैश सोसाइटी। ऐसे हालात में इस्लाम ने औरत को मुआशरे में इज़्ज़त दी। 70 क्वेश्चन है कि अलॉन्ग विद अदर राइट्स वुमेन वर आल्सो गिवन द राइट टू डैश गेट एजुकेशन। दीगर हकूक़ के साथ ख़वातीन को तालीम हासिल करने का हक़ भी दिया गया। 71 क्वेश्चन है, इसके मौजू पढ़ेंगे। कुरान और हदीस में जहाँ भी इल्म सीखने और सिखाने की बात की गई है और उलमाओं की फजीलत बयान की गई है वहाँ मर्द और औरत दोनों बराबर हैं, ठीक है। मर्द और औरत दोनों बराबर हैं। बिकॉज इन द कुरान वेयर एवर द मैस्कुलाइन फॉर्म इज़ यूज्ड इन इट्स मीनिंग इंक्लूड डैश बोथ मैन एंड वुमेन। क्योंकि कुरान में जहाँ भी मुज़क्कर इस्तेमाल हुआ है इसके मानी में मर्द और औरत दोनों शामिल हैं। नेक्स्ट क्या, प्रेयर इज़ ऑर्डर्ड फॉर डैश, ठीक है। नमाज बोथ मैन और वुमेन दोनों पे वाजिब है, ठीक है। द प्रॉफिट हैज़ डिक्लेयर्ड द एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ वुमेन एज इम्पॉर्टेंट एंड डैश नेसेसरी एज दैट ऑफ मैन। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों की तालीम और तरबियत को मर्दों की तरह ज़रूरी करार दिया है, ठीक है। 75 क्वेश्चन है कि इन इस्लामिक सोसाइटी इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट फॉर अ पर्सन टू गिव अ लोअर स्टेटस टू अ गर्ल देन अ बॉय एंड इग्नोर डैश हर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इस्लामी माशरे में किसी शख्स के लिए ये मुनासिब नहीं कि वो लड़की को लड़के से कम दर्जा दे और उसकी तालीम और तरबियत को नज़रअंदाज करे, ठीक है। 76 क्वेश्चन है, इसके मौजू पढ़ लेंगे। हज़रत अबू सईद ख़दरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि औरतें हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुई और अर्ज़ किया कि मर्द आपसे फैज़ हासिल करने में हमसे आगे निकल गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 77 क्वेश्चन है कि सो फिक्स अ डे फॉर अस द प्रॉफिट फिक्स्ड अ डे फॉर देम।
लिहाजा हमारे लिए एक दिन मुकर्रर करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए एक दिन मुकर्रर किया। ठीक है, ये ऊपर वाला वाक़या और नीचे वाला वाक़या दोनों आपस में रिलेट कर रहे हैं। ऑन दैट डे, अब आगे वही बात हो रही है कि उस दिन जब वो इकट्ठे हो गए फिर क्या हुआ। ऑन दैट डे ही वुड मीट देम एंड एडवाइस देम एंड टेल देम दी कमांडमेंट्स ऑफ अल्लाह। ये कहाँ बात है, सही बुखारी 101 नंबर में। ठीक है, यानी कि उस दिन वो उनसे मिलेंगे और उन्हें नसीहत करेंगे और अल्लाह के अहकाम बताएंगे। ठीक हो गया। 79 क्वेश्चन है, इसके हम उर्दू पढ़ लेंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी बेटी हो और वह उसे अच्छे अखलाक सिखाए और उसे अच्छी तालीम दे और उस पर अल्लाह ताला ने जो एहसानात फरमाए वो उसके लिए जहन्नम से रुकावट और पर्दा बन जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 80 क्वेश्चन है कि दिस हदीस शोज़ हाउ इम्पोर्टेंट गुड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इज़ इन द गुड अपब्रिंगिंग ऑफ अ डैश डॉटर। इस हदीस से मालूम होता है कि बेटी की अच्छी परवरिश में अच्छी तालीम और तरबियत कितनी ज़रूरी है। 81 क्वेश्चन है, इसके हम उर्दू पढ़ लेंगे। एक और मौके पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके पास लोंडी हो वो उसे अदाब सिखाए और उसे तालीम दे, फिर उसे आज़ाद करके उससे निकाह कर ले, उसके लिए दोहरा अजर है। ठीक है, यानी कि डबल जो है वो सवाब है। और बात कहाँ पे है, इब्ने माजा 1956 में ये बात है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 82 क्वेश्चन है, इसका मौजू पढ़ेंगे। इस हदीस में लोंडी की तालीम पर दुगना सवाब का ऐलान किया गया है, तो इस्लाम में आज़ाद औरत और ख़ुसूसन बेटी की तालीम का कितना सवाब होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा 83 क्वेश्चन है कि आफ्टर दीज कमांड्स हाउ कैन वन से दैट वुमेन्स एजुकेशन इज़ अगेंस्ट इस्लाम। इन अहकाम के बाद कोई कैसे कह सकता है कि ख़वातीन की तालीम इस्लाम के ख़िलाफ़ है। ठीक है। 84 क्वेश्चन के स्कॉलरली रोल ऑफ मुस्लिम वुमेन इन द अर्ली पीरियड ऑफ इस्लाम। द वे इस्लाम ओपन द वेज ऑफ नॉलेज द वुमेन बिकेम प्रोमिनेंट इन एजुकेशन इन द डैश अर्ली सेंचुरीज, पहले की सदियों में। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इन दी अर्ली डेज ऑफ इस्लाम 5 वुमेन नो हाउ टू रीड एंड राइट। इस्लाम के इब्तदाई दौर में 5 औरतें लिखना पढ़ना जानती थी। इनके आपको नाम जो है आने चाहिए। कौन कौन से? हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बिनते साद, हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बिनते मिक़दाद, हज़रत शीफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बिनते अब्दुल्ला और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। ये 5 जो है नाम आपको लाजमी याद होने चाहिए। 86 क्वेश्चन है कि हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा यूज्ड टू लर्न कैलीग्राफी फ्रॉम डैश हज़रत शफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हज़रत शिफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से ख़ताती सीखती थी। ठीक है। 87 क्वेश्चन है हमारे पास, इसके मौजू पढ़ेंगे। ख़ुद हज़रत शाफ़े रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करते हैं कि मैं सैयदा हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास बैठा हुआ था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और मुझसे फरमाया, तुम इसको जिल्द के फटने का जादू क्यों नहीं सिखाते जैसा कि तुमने इनको लिखना सिखाया था। तो ये बात कहाँ पे? अबू दाऊद 38-87 में ये बात है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वाज़ अ हाफ़िज़ा एंड अ डैश कमेंटेटर ऑफ द कुरान। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हाफ़िज़ा और मुफ़स्सिर कुरान थी। ठीक है। 89 क्वेश्चन है कि डैश हदीस ऑफ द प्रॉफिट है बीन नरेटेड फ्राम हर। कितनी हदीस? 2210 हदीस। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, शी गाइडेड दी कंपेनियन बाय डिराइविंग सॉल्यूशंस टू जूरिस्प्रूडेंटियल प्रॉब्लम्स इन द लाइट ऑफ द कुरान एंड हदीस। आपने कुरान और हदीस की रोशनी में फ़िक़ही मसाइल का हल निकाल कर सहाबा कराम की रहनुमाई की। 91 क्वेश्चन है कि शी लिव्ड फॉर 50 ईयर आफ्टर द डेथ ऑफ द प्रॉफिट एंड वाज अ काज ऑफ कन्वेइंग द टीचिंग्स ऑफ द प्रॉफिट टू अ लार्ज डैश ग्रुप ऑफ मुस्लिम्स। वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद 50 साल तक ज़िंदा रहीं और मुसलमानों के एक बड़े गिरोह तक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पहुँचाने का सबब थी। ठीक है। द नंबर ऑफ हर डिसिप्लिन्स इन कंपेनियन एंड देयर सक्सेसर्स इज़ इन द डैश थाउजेंड्स। सहाबा और उनके जानशीनों में उनके शागिर्दों की तादाद हज़ारों में है। हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सेज़ दैट आई हैव नॉट सीन एनी वन बेटर दैन डैश हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से बेहतर कोई नहीं देखा। ठीक है।
94 क्वेश्चन है, इसके मौजूद पढ़ेंगे कुरान का आलिम, इस्लाम की वाजिब तालीमात, हराम व हलाल, फ़िक़्ह, शायरी, अरब, तारीख़ और नसब का आलम। तो ये बात कहाँ पे है? मुस्तदरिक हाकिम में। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हज़रत उम्मे सलमा वाज एन एक्सपर्ट इन डैश इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इस्लामी फ़िक़्ह की माहिर थी। 96 क्वेश्चन हमारे पास, इसके मौजूद पढ़ेंगे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बाद इल्म, हदीस और फ़िक़्ह में हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की खिदमात सबसे नुमायाँ हैं। नेक्स्ट है कि शी इशूड डैश 378 फतवाज। इन्होंने जो है इशू किए कितने? 378 फतवाज। शी established an institution in her home where she taught कुरान, तफसीर, क़िरात, फ़िक़्ह एंड हदीस। उसने अपने घर में एक इदारा कायम किया जहाँ वो कुरान, तफसीर, क़िरात, फ़िक़्ह और हदीस की तालीम देती थी। डैश वाज हाफिज़ा एंड स्कॉलर ऑफ द कुरान। यहाँ पे क्या आएगा? हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 100 सवाल है, इसके मौजूद पढ़ेंगे 100 सवाल की। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में जब कुरान को किताबी शक्ल में महफूज किया गया तो हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इन सहाबा में से थी जिन्होंने मुख्तलिफ़ पत्थरों और छालों पर लिखी हुई कुरानी आयात की तहकीक और तस्दीक की। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई होगी, साथ साथ जो है याद रखते जाएँ बातें। 101 सवाल है। हज़रत उम्मे मोमिनीन हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा प्लेड अ प्रोमिनेंट रोल इन द ट्रेडिशन ऑफ डैश हदीस। इन्होंने कितनी हदीसें नरेट की? 65 होली प्रॉफिट से। ठीक है, 65 हदीस। 103 सवाल है। हज़रत फ़ातिमा बिनते क़यास रज़ियल्लाहु अन्हा वाज आल्सो वन ऑफ द कंपेनियंस ऑफ द प्रॉफिट एंड इंटेलिजेंट, कैपेबल एंड डैश लर्नड वुमेन। हज़रत फ़ातिमा बिनते क़यास रज़ियल्लाहु अन्हा भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असहाब में से थी, एक ज़हीन, काबिल और आलिम खातून थी। ठीक है। 104 सवाल है। शी वाज द वाइफ ऑफ हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु एंड लिव्ड नियर द हाउस ऑफ द डैश होली प्रॉफिट। वो हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ौजा थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के करीब रहती थी। 105 सवाल है। शी यूज्ड टू मेमोराइज द हदीस ऑफ द प्रॉफिट विच शी हेard इन द डैश प्रॉफिट्स मॉस्क। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस हिफ्ज़ करती थी जो उसने मस्जिद नबी में सुनी थी, यानी कि जो मस्जिद नबी में सुनी थी वो क्या करती थी? हिफ्ज़ करती थी, याद करती थी। ठीक है। 106 सवाल है, इसके मौजूद पढ़ेंगे। दीगर ख़वातीन इल्मी सहाबियात में हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और हज़रत उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के नाम नुमायाँ हैं जिन्होंने अलूम इस्लामी के फ़रोग़ में अपना किरदार अदा किया। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 107 सवाल है। हज़रत सईद बिन अल मुसैब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फादर मैरिड हर टू वन ऑफ हिज डैश स्टूडेंट्स। 108 सवाल है। दी डॉटर ऑफ इमाम मालिक बिन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिमेंबर्ड हिज बुक ऑफ हदीस मुता कम्प्लीटली। इमाम मालिक बिन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बेटी को उनकी हदीस की किताब मुता पूरी तरह याद थी। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 109 सवाल है। हज़रत फ़ातिमा बिनते मुंज़र हु वाज द ग्रैंड डॉटर ऑफ डैश हज़रत अस्मा। हज़रत फ़ातिमा बिनते मुंज़र जो हज़रत अस्मा की पोती थी। ठीक है। 110 सवाल है। शी वाज अ ग्रेट मुहद्दिस, एक्सपर्ट ऑफ हदीस एंड इट्स साइंस एंड जूरिस्ट ऑफ द एरा ऑफ द डैश सक्सेसर ताबईन। वो एक अजीम मुहद्दिसा, हदीस और उसके अलूम की माहिर और जानशीनों ताबईन के दौर की फ़कीह थी। 111 सवाल है। शी नरेटेड मैनी हदीस फ्राम हर डैश ग्रैंड मदर। हज़रत नाफिसा बिनते अल हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हैड डैश नॉलेज। शी रेंडर्ड ग्रेट सर्विसेज इन डैश तफसीर एंड हदीस। ठीक है, उन्होंने इसमें सर्विसेज दी है तफसीर और हदीस में। नेक्स्ट क्या कि व्हेन शी वेंट टू इजिप्ट फ्राम मदीना पीपल स्टार्टेड कमिंग टू हर फ्राम फार एंड वाइड टू डैश लर्न नॉलेज। अमंग हर स्टूडेंट्स आर द ग्रेट जूरिस्ट इमाम शफ़ी एंड इमाम अहमद बिन हम्बल। उनके शागिर्दों में अजीम फ़ुक़हा इमाम शाफ़ी और इमाम अहमद बिन हम्बल हैं। ड्यूरिंग दी अब्बासी एरा वुमेन वर वेरी इंटरेस्टेड इन डैश नॉलेज। अब्बासी दौर में ख़वातीन इल्म में बहुत दिलचस्पी रखती थी। 117 सवाल है। वुमेन स्टडी सर्कल्स वर ऑर्गेनाइज्ड इन डैश होम्स, मॉस्क्स, मदारस,
गार्डन्स एंड अदर प्लेसेस। घरों, मसाजिद, मदारिस, बागात और दीगर मकामात पर ख़वातीन के स्टडी सर्कल्स का इनकाद किया गया। द वुमेन ऑफ द रॉयल फैमिली देमसेल्व्स पैट्रोनाइज्ड वुमेन्स एजुकेशन। शाही ख़ानदान की ख़वातीन खुद ख़वातीन की तालीम की सरपरस्ती करती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास के ज़ुबैदा खातून द वाइफ ऑफ द डैश अब्बासिड खलीफ हारून अल रशीद gave free time to more than 100 of her slaves or only to study the Holy Quran। अब्बासी खलीफा हारून रशीद की एहलिया ज़ुबैदा खातून ने अपने 100 से ज़ायद ग़ुलामों को सिर्फ कुरान पाक की तालीम हासिल करने के लिए फ़ारिग वक्त दिया। ठीक है, 120 सवाल है, इसके मौजू पढ़ेंगे। दमिश्क के हुक्मरान मलक अल-तक़ाब की बहन ज़मुर खातून ने ख़वातीन की तालीम के लिए मदरसा अल-ख़ातूनिया अल-बरानिया के नाम से एक मदरसा कायम किया था। ठीक है, 121 सवाल है, इसके मौजू पढ़ लेंगे। यमन के सुल्तान अल-मुल्क मुज़फ़्फ़र की एलिया मरियम ने एक मदरसा कायम किया जिसमें वो गरीब और यतीम लड़कियों को तालीम फ़राहम करती थी। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास 122 सवाल है कि फ़ातिमा बिन्ते मोहम्मद समरकंदी वाज वेरी फेमस इन डैश हनफी जूरिस्प्रूडेंस। फ़ातिमा बिन्ते मोहम्मद समरकंदी हनफी में बहुत मशहूर थी। ठीक है, फ़िक़्ह हनफी में। हर फादर वाज अ फेमस जूरिस्ट। उनके वालिद मशहूर फ़क़ीह थे। 124 सवाल है, इसके उर्दू पढ़ लेंगे। जब भी कोई दरख्वास्त आती तो वो अपनी बेटी से मशवरा करते, जो जवाब तैयार करती जिस पर बाप और बेटी दोनों के दस्तखत होते। 125 सवाल है, इसके मौजू पढ़ेंगे। बाद अज़ां फ़ातिमा की शादी अपने वालिद के शागिर्द अलाउद्दीन अल-क़सानी से हुई, जो अपनी तसनीफ़ अल-बदाई अल-सना की वजह से पूरी इल्मी दुनिया में मशहूर हैं। ठीक है, 126 सवाल है। व्हेन डिस्क्राइबिंग अ प्रॉब्लम टू अल-क़सानी देयर वाज अ डाउट फ़ातिमा वुड करेक्ट हिम एंड ही वुड डैश एक्सेप्ट इट। क़सानी के सामने कोई मसला बयान करते तो शक होता, फ़ातिमा इसकी तस्सीह करती और वह उसे कबूल करती। ठीक है, 127 सवाल है, इसके उर्दू पढ़ेंगे। ज़ुबैदा बिन्ते जाफ़र अल-मंसूर अपने ज़माने की एक मशहूर साइंसदान थी और बगदाद से मक्का जाने वाले ज़ायरीन के काफ़िलों के रास्तों पर कुएं और सर्विस स्टेशन बनाने के एक बहुत वसी मंसूबे की बानी थी। ठीक है, 128 सवाल है। अल-आजिला वाज एन इंजीनियर हु बिल्ट एंड डैश एस्ट्रोलेबल इन हल्ब। अल-आजिलिया एक इंजीनियर था जिसने हल्ब में एक फल्कियाती निशान बनाया। 129 सवाल है। एन एस्ट्रोलेबल इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय एस्ट्रोनॉमर्स टू मेक डैश एस्ट्रोनॉमिकल मेजरमेंट्स। एस्ट्रोलेबल एक ऐसा आला है जिसे माहिरीन फल्कियाती पैमाइश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। 130 सवाल है। इट वाज द पीक टाइम ऑफ इस्लाम व्हेन द इंटेलेक्चुअल स्टेटस ऑफ वुमेन वाज वेरी हाई। ये इस्लाम का अरूज का ज़माना था जब ख़वातीन की फ़िक्री हैसियत बहुत बुलंद थी। 131 सवाल है। बट एज टाइम पास्ट मुस्लिम्स मूव्ड अवे फ्राम डैश रिलीजियस टीचिंग्स। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मुसलमान मजहबी तालीमात से दूर होते गए। 132 सवाल है। दिस लेड टू द डाउनफॉल ऑफ डैश मुस्लिम्स। ये मुसलमानों के ज़वाल का बाइस बना। 133 सवाल है। ड्यू टू इग्नोरेंस और लैक ऑफ नॉलेज इन मैनी प्लेसेस वुमेन वर केप्ट अवे फ्राम एजुकेशन ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ ऑब्जर्विंग द डैश एविल विल। ठीक है, VIL है। लाइल्मी या कम इल्मी की वजह से बहुत सी जगहों पर औरतों को पर्दे वगैरह के बहाने तालीम से दूर रखा जाता था। However, in Islam, the veil for women is only for going out of the house। अलबत्ता इस्लाम में औरतों के लिए पर्दा सिर्फ घर से बाहर निकलने के लिए है। 135 सवाल है। If it was intended to be kept in the house, there was no need to issue the command of the veil। अगर घर में रखना मकसूद हो तो पर्दे का हुक्म जारी करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि व्हेन वुमेन मूव्ड अवे फ्राम नॉलेज द एजुकेशन ऑफ जनरेशंस स्टार्टेड डैश सफरिंग। जब औरतें इल्म से दूर हुईं तो नस्लों की तालीम को तकलीफ़ होने लगी। नेक्स्ट क्या है। न्यूमरस इंस्टीट्यूशंस आर एंगेज्ड इन एफर्ट्स रिगार्डिंग द डैश एजुकेशन ऑफ वुमेन। ख़वातीन की तालीम के हवाले से मुतअद्दिद इदारे कोशिशों में मसरूफ़ हैं। द ट्रेंड टुवर्ड्स एक्वायरिंग एजुकेशन अमंग डैश मुस्लिम वुमेन हैज़ इंक्रीज्ड अ लॉट।
मुस्लिम ख़वातीन में तालीम हासिल करने का रुझान बहुत बढ़ गया है। Currently, the highest number of Muslim women in the United States have a college degree, which is 42% of the total women. इस वक्त अमेरिका में सबसे ज़्यादा मुस्लिम ख़वातीन के पास कॉलेज की डिग्री है, जो कि कुल ख़वातीन का 42% है। ठीक है। वाइल ओनली 29% ऑफ टोटल अमेरिकन वुमेन होल्ड अ कॉलेज डिग्री, जबकि कुल अमेरिकी ख़वातीन में से सिर्फ 29% कॉलेज की डिग्री रखती हैं। ठीक है, 29%। नेक्स्ट क्या कि काउंटलेस वुमेन हैव एंड कंटिन्यू टू सर्व इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशंस एंड प्रोफेशंस आफ्टर रिसीविंग हायर एजुकेशन। लातादाद ख़वातीन आला तालीम हासिल करने के बाद अहम तरीन ओहदों और पेशों पर खिदमात अंजाम दे रही हैं। इस्लाम हैज़ नेवर क्लोज द डोर टू नॉलेज फॉर वुमेन बट हैज़ ऑलवेज इनकरेज्ड इट। इनके इस्लाम ने ख़वातीन के लिए इल्म के दरवाज़े कभी बंद नहीं किए, बल्कि हमेशा उसकी हौसला अफजाई की है। ठीक है। 143 क्वेश्चन है कि द ट्रू थॉट ऑफ इस्लाम सीम्स टू रेफ्यूट द थॉट दैट ट्राई टू डैश क्लोज द एवेन्यूज़ ऑफ नॉलेज फॉर वुमेन। इस्लाम की हकीकी फ़िक्र इस फ़िक्र की तरदीद करती है जिसने ख़वातीन के लिए इल्म की राहें बंद करने की कोशिश की थी। ठीक है। तो ये हमारे पास 143 क्वेश्चन थे, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ लाजमी जो है शेयर कर दूँ। आपने मुझे कमेंट में लाजमी बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाजमी इसको लाइक भी कर दें। चैनल पे अगर आप नहीं हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।